नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम बात करेंगे प्रदूषण की, पराली की और पटाखों की। दिल्ली में पटाखों पर बैन था, इसका कुछ असर दिखा भी, लेकिन पटाखों से आजादी नहीं मिली, ना ही पराली जलने से आजादी मिली आसपास के इलाकों में। नतीजा यह कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि हवा को नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। AQI 999 हो गया। पटाखों के साथ साथ पराली और गाड़ियों के धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। दिल्ली की हवा में घुला जहर। दिवाली की रात से हवा का हाल खराब। पटाखों से लेकर पराली तक का वार। दिल्ली में सांस लेना हो गया दुश्वार। दिल्ली में दम घुटने वाले दिन आ गए। दिल्ली वालों ने यूं तो इस बार भी पटाखों को लेकर थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखा, वैसा धूम धड़ाका कहीं सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन ये दिवाली भी बिन पटाखों के गुजरी हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ इलाकों में पटाखे चले और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की रात से ही दिल्ली की हवा का जो स्तर गिरना शुरू हुआ, वो सुबह होते होते बेहद खतरनाक हो चला। सुबह 4 बजे तो दिल्ली की हवा के आंकड़े होश उड़ा देने वाले थे। कुछ इलाकों के आज सुबह 4 बजे के AQI के आंकड़ों पर जरा गौर तो कीजिए। आनंद विहार का AQI था 999। दूसरे इलाके भी बदतर रहे। शाहदरा, पटपड़गंज, श्रीनिवासपुरी में भी हवा का मीटर 999 ही रहा। नेशनल स्टेडियम में भी यह आंकड़ा 999 ही रहा। ओखला में मामूली कम 959 रहा, तो सोनिया विहार में यह कुछ और कम होकर 697 रहा। सुबह 4 बजे हाल बुरा था। दिन चढ़ने के साथ कुछ हालात सुधरे, लेकिन इसके बाद भी हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक थी। दोपहर 12 बजे कुछ इलाकों के हालात पर नजर दौड़ाइए। 12 बजे रोहिणी का AQI 450 था। अशोक विहार में ये 471 रहा। चांदनी चौक में 395, द्वारका में 474, लोधी रोड में 468 और मंदिर मार्ग में AQI रहा 475। IGI एयरपोर्ट पर भी ये 457 रहा। यानी हर जगह हवा में जहर घुल चुका था। दिल्ली में दिवाली की रात के बाद आज सुबह जो प्रदूषण का हाल है, उसके बाद ये मास्क लगाना जरूरी हो गया है। और जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी जो प्रदूषण के हालात हैं वो सीवियर कैटेगरी में है। सीवियर यानी सबसे जहरीली कैटेगरी। कई सारी जगहों पर जो AQI है यानी हवा का गुणवत्ता इंडेक्स है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो उससे ज्यादा खराब स्तर पर नहीं जा सकता है, ऐसे स्तर पर आ गया है। और इसी की वजह से जो धुंध हमें इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ये एक तरीके से प्रदूषण के कई कारकों का कॉकटेल है। अब जरा कुछ और इलाकों की तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। ये ITO है। विकास मीनार धुंध में खोई खोई सी नजर आ रही है। दूर तक सिर्फ धुएं की चादर है। लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। ITO वैसे भी प्रदूषित इलाका है और अब इसका हाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक दूसरे इलाके आनंद विहार में भी हालत खराब थी। तरफ से पिछले जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से भी पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन वो तो दिल्ली के लोगों का शुक्रगुजार हम हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए और उसके वजह से आज हमें थोड़ी राहत है। पराली की संख्या बढ़ी है, जो मैंने अभी आज सुबह सुबह सारे आंकड़े निकाले हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो आज जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधार होगी। दिल्ली के दिल CP में हालात ठीक नहीं थे। यहाँ भी हर तरफ दम घोटता धुआं आसमान में पसरा हुआ नजर आ रहा था। आवाजाही में भी दिक्कत हो रही थी। दिल्ली NCR में ये शुक्रवार की सुबह बस धुआं धुआं ही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, कहीं के भी एयर क्वालिटी के अगर आंकड़े आप देखें तो पुअर से ज्यादा सिवियर और हैजार्डस कैटेगरी में आज हवा का रुख आ चुका है। कल शाम 6 बजे के बाद से
आंकड़े गिरने लगे, क्योंकि जहां पटाखे बजने शुरू हुए हवा का मिजाज बिगड़ गया। दिल्ली में धुंध की चादर ने सुबह 7 बजे जो असर दिखाना शुरू किया, वो दोपहर बाद तक ऐसे ही जारी रहा। दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए और हालात अब दिल्ली के ऐसे हो गए हैं कि जगह जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली में करीब 72 जगहों पर 700 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वहीं जहांगीरपुरी के अंदर 999। फिलहाल मैं राजपथ पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आएगा कि चारों तरफ आपको यहाँ प्रदूषण से भरा हुआ धुआं नजर आएगा। और शायद यही वजह है कि ये स्थिति समझाती है कि लगातार जो जागरूकता अभियान चलाए गए थे ये समझाने के लिए कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी भी तरीके से इस समय दिवाली पर पटाखों का प्रयोग ना करें, लेकिन तब भी जमकर पटाखे जलाए गए। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में अचानक से हवा में इस कदर जहर क्यों घुला और सांस लेना क्यों बन गया सितम। इसकी 4 वजहें हैं। पटाखों ने तो प्रदूषण बढ़ाया ही, इसके अलावा हरियाणा पंजाब की पराली, कूड़ा जलाने से उठा धुआं और गाड़ियों के धुएं ने दिल्ली की हवा का कबाड़ा कर दिया। दिल्ली में हर तरफ आज प्रदूषण का कब्जा है। हर इलाके का यही हाल है। हर जगह लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में संभलने के और खुद को जहरीली हवा से बचाने के दिन आ गए हैं। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लेकिन यह समस्या सिर्फ राजधानी दिल्ली की ही नहीं है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है, ज्यादातर शहरों में हवा बेहद खतरनाक है इस समय। दोपहर 12 बजे के AQI की अगर बात करें तो 400 से 500 के बीच है यह एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी बेहद खतरनाक। नोएडा, गाजियाबाद, जहरीली शराब का असर दोनों ही शहरों पर साफ दिख रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही दिवाली की अगली सुबह धुंध से भरी रही हो, ऐसा नहीं है। पूरे एनसीआर में भी आबो हवा पर कुछ ऐसा ही अटैक हुआ है कि लोग सांस लेने में इसको महसूस कर रहे हैं। नोएडा से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक हर जगह प्रदूषण का यही हाल है। प्रदूषण के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि एनसीआर भी प्रदूषण के मामले में दिल्ली से कहीं पीछे नहीं है। सुबह 4 बजे एनसीआर के शहरों का बुरा हाल था। नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगहों पर AQI 999 था, यानी हवा खतरनाक स्तर पर थी। एनसीआर में दोपहर तक हालात खराब थे। एक नजर दोपहर 12 बजे के AQI के आंकड़े पर दौड़ाइए। गुरुग्राम में ये 467, फरीदाबाद में 473, सेक्टर 1 नोएडा में 477, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 455 और वसुंधरा में 460 रहा। नोएडा में चोरी छिपे पटाखे खूब बिके और खूब चले। नतीजा ये रहा कि हवा का स्तर बेहद खराब हो गया। सुबह से आसमान में बादल से नजर आ रहे हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। दिवाली की रात से नोएडा में जो दिक्कत बढ़ी वो अब काबू से बाहर है। ग्रेटर नोएडा में धुंध का खतरा इतना बढ़ा कि रफ्तार रुक गई। धुंध की वजह से आधा दर्जन वाहन टकरा गए। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ और ये तस्वीरें हाईटेक शहर गुरुग्राम की हैं, जो दिवाली की आतिशबाजी के बाद धुंध के गुबार में डूब गया है। सफेद जहरीले धुएं की चपेट में साइबर सिटी के तमाम इलाके हैं। हरियाणा सरकार ने एनसीआर से लगते 14 जिलों में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन लगाया था, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। दिल्ली के करीबी एक और शहर गाजियाबाद में भी हालात खराब थे। प्रदूषण का स्तर डेंजरस हो गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हुई। गाजियाबाद में हर तरह के पटाखों पर रोक थी, लेकिन देर रात तक पटाखे चलते रहे। इतने सारे पटाखे क्यों चलाए गए हैं? इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जब सबकी वैसी तबीयत बहुत खराब है। पहले ही कोरोना जाके आ चुका, सबको सांस की वैसी दिक्कत रही है, तो इतने सारे पटाखे कहाँ से आए? सर मेरा यही कहना है कि पटाखे छोड़ने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि सबको मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था कि कोरोना होके निकला है। कोरोना होके निकलने के बाद भी पूर्ण तरीके से रोक लगाने के बाद पटाखे कहाँ से आए और क्यों फोड़े गए? किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं?
सांस लेने में, और खांसी भी ज़्यादा हो रही है लोगों को। पटाखों पर रोक के बाद भी पुलिस से लेकर दूसरी एजेंसियां लापरवाह रही और इसके नतीजे सबके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पराली के साथ साथ प्रदूषण की एक और वजह दिल्ली में खुदी है, पटाखे और कूड़े का जलाना। इससे जो धुआं निकलता है, इसके साथ साथ लाखों लाख गाड़ियों का धुआं। पूरा शहर अगर देखें तो महीन धूल के कण की वजह से सांस लेना दुश्वार हो रहा है। विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली का यह प्रदूषण आपकी सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है इस समय। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो गया। पूरे एनसीआर में यही दिक्कत दिख रही है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेजी से इजाफा हुआ। पर्यावरण के एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसके सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से ज्यादा के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में स्थानीय वजहों की वजह से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिक भी चिता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक हैं। जो विंड का मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया है कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज़्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था, ये वेरी पुअर मिडिल एंड में था, अभी 550 530 हो रहा है, मतलब सीवियर है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से कुछ राहत मिलने वाली है। कल से कुछ हवाएं चलेंगी और इससे प्रदूषण कुछ कम होगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देखेंगे ये जो क्लाउड ना, तो कल जैसे ही निकलेगा तो विंड स्पीड जो दिल्ली में पूरा टिका हुआ है, मतलब कुछ भी विंड नहीं है, ये पिकअप करेगा। तो इसीलिए उम्मीद है इट विल इम्प्रूव स्लोली, कल से इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो फॉग कंडीशन है, जो देख रहे हैं ना धुआं सा, ये सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था, तो ये एक इंडिकेशन है कि सिटी से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आ रहा है। प्रदूषण दिल्ली में वाकई कई स्तर पर लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। जरा इसके नुकसान पर एक नजर डालिए। प्रदूषण से फेफड़ों पर असर पड़ता है, नाक कान में जलन होती है, स्किन से जुड़े दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। प्रदूषण नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। डिप्रेशन की भी एक वजह प्रदूषण बनता है। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। दिल्ली में हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के भीतर ही राहत मिल जाए, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। कूड़ा जलाना वजह हो या फिर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, लेकिन इन सब की सजा दिल्ली को भुगतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो अगले कुछ हफ्ते सचेत रहने की आवश्यकता है। एक ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।